ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर्काइव में आने के पहले कोई हर विश्वविद्यालय में विशिष्ट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आपको जब जाएंगे तो सोर्स को कैसे यूज़ करना है। को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे क्या कलेक्शन है उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि नॉट ओनली बिहार से बाहर के लोग भी यहाँ अट्रैक्ट हों। और ये सब ज़्यादातर ऑफिशियल आर्काइवल रिकॉर्ड में नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार का अवसर जहाँ पर इतिहास पर शोध करने वाले और आर्काइविस्ट साथ एक दूसरे से वार्तालाप करें। कोई भी पुराण के बारे में जानेंगे या कोई भी अगर आपका जैसे कोई हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे तो उसमें कोई भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है हिस्ट्री राइटिंग के लिए, हिस्ट्री की जानकारी के लिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल अब्दुल्ला, मैं अभिलेख निदेशक हूँ यहाँ का, और ये पहली बार हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। आगे भी हम आइंदा इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग बिहार आए हैं। इसमें लगभग 35 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और DU से, उड़ीसा से, आपको नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड से भी एक स्पीकर हैं। और हम लोग का मेन पर्पस है कि आर्काइवल सोर्सेज के यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करें, कि आर्काइवल बेस्ड रिसर्च हो। एक सेमिनल रिसर्च वर्क है, चूँकि बहुत सारे लोगों को भी बिहार स्टेट आर्काइव में जो कलेक्शन है उसके बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है। तो थ्रू दिस नेशनल सेमिनार हम आर्काइव को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे क्या कलेक्शन है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि नॉट ओनली बिहार से बाहर के लोग भी यहाँ अट्रैक्ट हों। और जब स्कॉलर्स यहाँ आएंगे तो रिसर्च के साथ साथ ये एक रिसर्च टूरिज़्म को भी बढ़ावा देगा। तो ये हमारा उद्देश्य है। और बिहार तो हिस्ट्री से यहाँ की पृष्ठभूमि समृद्ध है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सूफिज़्म, कॉलोनियलिज़्म और पोस्ट कॉलोनियलिज़्म का एक समृद्ध इतिहास रहा है। गांधी जी ने भी अपनी सत्याग्रह यहाँ से शुरू किया, बिहार चंपारण से। तो बिहार इज़ क्वाइट रिच इन हिस्ट्री, वेदर एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो हमारा ये है कि हम बिहार स्टेट को भी हाईलाइट करें रिसर्च के ज़रिए, और हमारा जो आर्काइवल कलेक्शन है वो लोगों तक पहुँचे कि हमारा क्या रिच कलेक्शन है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रचना सिंह है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इतिहास विभाग में हिंदू कॉलेज में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड। आप पहली बार बिहार आए हैं? जी नहीं, मैं बिहार से ही। अच्छा, आप बिहार से ही हैं? बिहार में कहाँ से? मेरा घर पटना में है, शास्त्री नगर में, और मैं नॉटर डेम से पढ़ी हूँ। मेरा पेपर है कि हम लोग अभिलेखा घर के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। एक तरीका होता है कि रिकॉर्ड्स में जो लिखा है उसको यथावत वैसे ही हम एक्सेप्ट कर लें और उसके हिसाब से हिस्ट्री लिखें, और एक तरीका होता है कि रिकॉर्ड में जो नहीं कहा जा रहा है, जो छुपी हुई बातें हैं, जो अंतर्विरोध वाली बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस वाली बातें हैं, उनको पकड़ करके एक ऑल्टरनेटिव रीडिंग कैसे रिकॉर्ड कर रखा जा सकता है। तो मैं इस पर चर्चा करने वाली हूँ पीनल रिजीम्स के परिप्रेक्ष्य में, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया है। तो आपको क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई? अभी क्या ज़रूरत है इसकी, इस पर चर्चा करने की? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर्काइव में आने के पहले कोई हर विश्वविद्यालय में विशिष्ट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आपको जब जाएंगे तो सोर्स को कैसे यूज़ करना है, सोर्स क्रिटिसिज्म कैसे प्रैक्टिस करना है, उनकी रिकॉर्ड्स की महत्व क्या होती है, उनकी उपयोगिता किस तरीके से सामने लाई जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के सेमिनार्स हों, इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस हों, जिसमें आर्काइविस्ट्स और हिस्टोरियंस आमने सामने हों, एक दूसरे को अपनी एक्सपेक्टेशंस से वो साझा कर सकें और बातचीत कर सकें, वार्तालाप कर सकें, क्योंकि ये इतिहास के डिसिप्लिन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बात होगी। मैं महेश गोपालन हूँ। हम सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और हम यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें हम आर्काइव्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम खास करके साउथ इंडियन हिस्ट्री पे काम करते हैं। तो हम चेन्नई सिटी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रेजेंट करने वाले हैं कि जो आर्काइव्स है कंपनी और
कॉलोनियल पीरियड का अंग्रेज़ का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस आर्काइव उन लोगों ने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया कि वो आर्काइव की ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है लोग 19th और 20th सेंचुरी में इतिहास लिखने शुरू किए थे। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो आर्काइव है वो कंपनी सेंट्रिक है, वो सिर्फ अंग्रेज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, अंग्रेज़ का जो राज है उस पे। तो उसी तरह से इतिहास भी लिखा गया है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो जनता है, जो पेजेंट्स है, जो वीविंग कम्युनिटीज़ है, इन लोगों पे आर्काइव्स में ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जाता है। तो वो टेंशन जो है जो हिस्ट्री राइटिंग में आता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों स्पेस नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि जो कंपनी रिकॉर्ड है वो कंपनी पे फोकस करता है और जो डेली लाइफ है लोगों का वो उसके लिए जगह नहीं होता है। यूजुअली आर्काइव जो कंपनी रिकॉर्ड में है उनका जो इतिहास होता है वो होता है जो डेली लाइफ के रिकॉर्ड ट्रैवल अकाउंट्स में होगा, जो आर्काइव्स के बाहर होते हैं उनके डेली लाइव्स होंगे, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आपको एडिटोरियल्स मिलता है या जो लोकल राइटिंग्स होते हैं लोकल मैगजीन्स में उसमें आता है। और ये सब ज़्यादातर आर्काइव ऑफिशियल आर्काइवल रिकॉर्ड में नहीं होता है। सो इन अ वे जो हम लोग बोल सकते हैं आजकल की जो सरकारी डॉक्यूमेंट है और वो सरकारी डॉक्यूमेंट सरकार के बारे में ही बात करता है, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी और उनकी जो मुश्किल है उसके बारे में ज़्यादा वो फोकस नहीं रहता है। उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जी, आप कहाँ से हैं? हम मद्रास से हैं। बिहार पहली बार आए या इससे पहले भी आ चुके आई हैं? हैव कम हियर बिफोर, आगे भी आए हैं। इट्स वो अच्छी जगह है इन द सेंस इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो जिस जगह में हम रहे हैं। हम यूजुअली सिर्फ साउथ इंडिया में या बॉम्बे और कलकत्ता में रहे हैं और अभी दिल्ली में रहते हैं काफ़ी सालों से। तो बिहार इज़ वेरी डिफरेंट हमारे लिए। मेरा नाम तोसा बंता प्रधान है, मैं नालंदा यूनिवर्सिटी से हूँ। करंटली आई एम ए प्रोफेसर एट नालंदा यूनिवर्सिटी। सो हिस्ट्री एंड आर्काइव्स ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसे इतिहास अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आर्काइव्स का बहुत ज़रूरत है और ये जो सेमिनार अभी चल रहा है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। क्योंकि देखिए जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट है, चाहे आप कोई भी समय काल का आप अगर चाहते हैं, चाहे अगर आप नालंदा के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मेरा पेपर नालंदा के ऊपर बेस्ड है और राजगीर के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। बाद में अगर हम देखेंगे जैन लिटरेचर्स है, उसमें अगर बाद में आप फिर देखोगे कि जो कॉलोनियल पीरियड के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसी में ज़्यादातर हम जैसे दिखते हैं कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी पुराण के बारे में जानेंगे या कोई भी अगर आपका जैसे कोई हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे तो उसमें कोई भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है हिस्ट्री राइटिंग के लिए, हिस्ट्री की जानकारी के लिए। बहुत सारे तथ्य हमको वहाँ से पता चलते हैं क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा रिटन रिकॉर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो मोस्टली हम आर्कियोलॉजी का उसमें अवदान देखते हैं कि मटेरियल रिमेंस का देखते हैं, बट हिस्ट्री के जानने के लिए आपको मोस्टली आर्काइव्स का बहुत बड़ा योगदान है। अमर फारूकी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूँ और मॉडर्न इंडिया पर मेरा अधिकतर काम है। और ये जो बिहार स्टेट आर्काइव्स ने कार्यशाला करी है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार का अवसर जहाँ पर इतिहास पर शोध करने वाले और आर्काइविस्ट साथ एक दूसरे से वार्तालाप करें, जो शोध कार्य हो रहा है उसके बारे में चर्चा करें, जो अभिलेखागार में जिस प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं उसके ऊपर चर्चा करें। उस प्रकार के अवसर मिलते नहीं हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि ये और भी आगे इस प्रकार से अवसर मिलेंगे जिसमें हम इस तरह की चर्चा और वार्तालाप कर पाएंगे।
आप भी यहाँ पेपर प्रेजेंट करेंगे? मैं पेपर एक मेरा सुबह कीनोट एड्रेस था, तो कुछ जो जिस प्रकार के मेरे अपने अनुभव रहे हैं अभिलेखागारों में, विभिन्न अभिलेखागारों में काम करने के, विशेषकर जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है नई दिल्ली में, या बम्बई में जो मुंबई का अभिलेखागार है, या पणजी में जो गोवा का अभिलेखागार है, जिस प्रकार के स्रोतों का वहाँ प्रयोग करा है, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बातचीत सुबह करी थी अपने पेपर में।